दीन दयाल विरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दोनों हाथ खड़े करके ताली की सेवा करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद ये संपुट लगाकर पाठ करे दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हर अर्धली के बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय कपी सतिहु लोक उजागर दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी ये संपुट लगाकर पाठ करो जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जीवन में अमेरिका में आश्रम में हर शनिवार को ये पाठ होता है और महाराज जिन्होंने अनुभव किया यहां तो लोगों की श्रद्धा बहुत है हम जो कहेंगे वो मानते लेकिन महाराज वहां तो बड़ी बुद्धि लगाई जाती है वहां तो बड़े तर्क होते हैं वहां तो बड़ी तार्किक बुद्धि लगती है ऐसे नहीं मान लेंगे तुमने कह दिया हमने मान लिया जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होगा 2 गुना 2 4 नहीं होता तब तक बात समझ में नहीं आती महाराज लेकिन जब ये असर दिखता है तो फिर विश्वास बैठता है दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी और महाराज जब ये चमत्कार होता है ना तो चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो चुपके से आकर बोलो ना भैया चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो मेरी सांसों में खुशबू बनकर बिखर जाते हो चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो सांसों में मेरी खुशबू बनकर बिखर जाते हो कुछ यूं चलता है तुम्हारे प्रेम का जादू हम सोएं या जागें बस तुम ही नजर आते हो हम सोएं या जागें बस तुम ही नजर आते हो ऐसी कृपा होती है महाराज हनुमंत लाल जी महाराज तांत्रिकम तरुणायते तांत्रिक प्रभाव से तरुण हो जाएंगे युवा हो जाएंगे जवान हो जाएंगे ये जो बूढ़े हैं
और महाराज भागवत की कथा हुई। भृगु, च्यवन, वशिष्ठ, गौतम, मेधातिथि, देवल, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, व्यास, नारद, पराशर, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, कणाद, ये सभी ऋषि वहां भगे हुए आए। और महाराज आकर जहां गंगाद्या सरिसस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्व दंडकानि वनानि च, गंगा आदि तीर्थ, गंगाद्याः सरिसस्तत्र, सारी सरिताएं जहां भागी हुई आई, पुष्कर आदि तीर्थ, सरांसि च, सारी नदियां, सारे तीर्थ, सारे धाम जहां आ गए, 36 धाम आ गए जहां। हमें बड़ा महाराज हमें सोच में डाल दिया जब हम यहां 36 धाम पढ़े हमने। हमारी दृष्टि में तो 4 ही थे। 36 हो गए। हमने बड़ा चिंतन किया, बड़ा विचार किया, इसलिए कल जावेरी जी से पूछा हमने, महाराज ये 9 गुना कैसे हो गए? धाम तो 4 हैं। एक दिल्ली का धाम है महाराज, सब धाम जहां आए, क्षेत्राणि, सारे क्षेत्र आए, च दिशः सर्वा। कितनी दिशाएं होती हैं? कितनी होती हैं दिशाएं? तुमने कभी जीवन में भागवत नहीं सुनी, और अगर तुम्हें कोई सुनाने वाला आया तो वो महाराज भागवत का मर्मज्ञ नहीं था। हम कभी तुम्हें भागवत सुनाएं ढंग से तो हमें लगेंगे महाराज 1 साल। एक एक शब्द पर जब प्रकाश डाले। कितनी दिशा होती हैं? 10 दिशाएं हैं। 10 दिशा आई। श्री अधिष्ठान जी में किरणें कितनी होती हैं? यहां राम शरणम वाले हमारे लोग बैठे हैं, कितनी किरण है उसमें? गिनी है कभी कि बस यूं ही दर्शन कर लिया महाराज, छुट्टी की? कुछ नहीं पता महाराज। ये बड़ी विडंबना है, घोर विडंबना। दिशा है 10, बताएंगे आपको कभी। सर्वा दंडकानी वनानि च, दंडक वन आदि जितने वन थे वो भी वहां उपस्थित हो गए। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ। और ये भागवत कैसी है? वेदव्यास जी लिखते हैं, श्लोकार्धम श्लोकपादम व पठेत् भागवतम च यः नित्यः पुण्यम वाप्नोति राजसूय अश्वमेधयोः यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनयासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। यज्ञाद् गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रता, तपसो गर्जति प्रोचैस् तीर्थानि नित्यहं गर्जति। कोई इसके आधे श्लोक का भी पाठ कर ले, जिसके घर में भागवत हो, वो नित्य श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, आधा ही श्लोक, और आधा भी नहीं पढ़ सकते, आधे का आधा पढ़ लो। श्लोक पादम वा पठेत भागवतम च यः, जो नित्य श्रीमद् भागवत का आधा ही श्लोक पढ़े, आधे का आधा ही पढ़ ले, उसको अर्थ सहित चिंतन करे, विचार करे, तो नित्य पुण्यम वाप्नोति, राजसूय अश्वमेध यज्ञ के समान इसका फल बताया गया। इतना महात्म्य है श्रीमद् भागवत का। और महाराज यज्ञाद गर्जति सप्ताह, श्रीमद् भागवत किसी भी यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ है, अधिक गर्जना करता है। व्रत, तीर्थ, योग, इन सबसे अधिक जिसकी गर्जना है, महत्व है, और वो भी धाम में बैठकर सुनना, धुरा में, धर्म की धुरा में स्थित होकर सुनना।
इसका बड़ा महत्व है। महाराज विशुद्ध भक्ति को जागृत कर देगा, प्रभु को खींचने में सक्षम हो जाएगा। सूत जी कहने लगे, ये भागवत जी इतनी विशिष्ट इसलिए हो गई क्योंकि भगवान जब गोलोक धाम को गमन करने लगे तो उन्होंने स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। उन्होंने जब गोलोक धाम को गमन किया तो उन्होंने क्या किया, अपना जो तेज था, अपना प्रकाश था, अपनी चेतना थी, अपनी आत्मा थी, उसे श्रीमद् भागवत में स्थित कर दिया। स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान तो गोलोक धाम को गए लेकिन अपने तेज को भागवत जी में समाहित कर गए, अपना तेज इसमें संस्थापित कर गए, इसलिए ये महान है। पापियों को पाप से विमुक्त करने वाली, कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति शठा हठेनये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रति विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ति ते। ये श्रीमद् भागवत कलयुग के प्रभाव से जीव को मुक्त करके मुक्ति दिलाने वाला परम शास्त्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महाराज श्रीमद् भागवत का श्रवण करके जो ज्ञान और वैराग्य थे, पहले दिन श्रवण करने से उनकी अचेतता टूटी, उनकी आंखें खुली। दूसरे दिन श्रीमद् भागवत का श्रवण हुआ तो इन दोनों ने थोड़ी गर्दन उठाई और इधर उधर देखना शुरू किया। तीसरे दिन की कथा में तो महाराज ये उठे और गर्दन उठाकर भावपूर्वक श्रीमद् भागवत सुनने लगे। चौथे दिवस की कथा में ये बैठ गए। पांचवें दिन की कथा में इनकी प्राण ऊर्जा और बढ़ने लगी। ये संकीर्तन में, उन्मत्तता में, आनंद में, उल्लास में विभोर होने लगे। छठे दिन तो इनके अंदर आनंद की लहर दौड़ने उठी और जब सप्तम दिवस आया तो महाराज ये तो नृत्य करने लगे। अब तो महाराज जैसे ही ये खड़े हुए भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई और नारद जी को वर देने लगी, महाराज आप धन्य हो, आपने अपने पुरुषार्थ से कृपा करके हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण कराकर हमारे ज्ञान वैराग्य को परिपुष्ट करके हमारे ऊपर जो कृपा की है उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। आप धन्य हैं महाराज, धन्य हैं, आपका पुरुषार्थ धन्य है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, भक्ति जितनी प्रसन्न तुम हो उतने ही प्रसन्न हम हैं। हम तुम्हें वर देते हैं, तुम सदा सदा के लिए धरा पर रहकर संतप्त जीवों को भगवान से मिलाने का काम करोगी। तुम्हारी ही कृपा से लोग भगवान से मिल पाएंगे। हम सब भगवान से कैसे मिलते हैं? भक्ति के माध्यम से। कौन कौन से साधन हैं? भक्ति, ज्ञान, विराग, आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। इसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। 4 साधन हैं, भक्ति, ज्ञान, विराग, आप तो विवेको। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक। विवेक हर किसी में नहीं होता। विवेक लाना बड़ा कठिन है महाराज। बिनु सतसंग विवेक न हुई। ये केवल दर्शन मात्र से आपको विवेक नहीं मिलेगा, ये तो यहां बैठ के ही मिलेगा। बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। विवेक हर किसी को नहीं मिलता। वैराग्य तो महाराज आता जाता है। अपने को दुख आए तो वैराग्य आता है, अच्छा दूसरे को आए तो वैराग्य की उत्पत्ति होती है।
ये अपने और अपनों से जगता है, दूसरों से नहीं जगता। ज्ञान भी कोई दूसरा ही जगाएगा, कोई संत ही जगाएगा, नहीं तो हम अज्ञानमय यात्रा में लगे रहेंगे, हम अज्ञानी बन के घूमते भटकते रहेंगे। और आजकल कलयुग में एक बड़ी भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है। जिसको जो समझ में आता है वो उसी को ज्ञान मान चुका है। शास्त्र के ज्ञान से विमुख खड़ा है, शास्त्र की समझ नहीं है, शास्त्र से विमुख कभी ज्ञान नहीं मिल सकता। कि लोगों को बोले हम ऐसा मानते हैं, तुम कौन से जगत गुरु हो भैया, मानते रहो। तुम्हारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब शास्त्र कहता, शास्त्र की ही मान्यता सर्वोपरि है। मुसलमान किसको मानते हैं? बोलो भैया। हाँ, कुरान को। सिख किसको मानते हैं? गुरु ग्रंथ साहब को। ईसाई किसको मानते हैं? बाइबल को। और हम किसको मानते हैं? बोलो भैया। देखो, हमने 3 धर्मों के नाम लिया, आपने एक एक ग्रंथ बोला। हम किसको माने? रामायण, गीता, भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण, उपनिषद, 4 वेद, किसको माने? नहीं, सबको मानना चाहिए, हम नहीं कह रहे ना मानो, लेकिन एक भगवत गीता को पकड़ लीजिए, जो सारांश है वेद और उपनिषद का, रामायण का सार है ये भगवत गीता। इस एक गीता को पकड़ लीजिए। कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? लो कर लो भला, इन्हें यही नहीं पता कितने श्लोक होते हैं? 700 सप्तशती है ये। श्रीमद् भगवत गीता भी सप्तशती है, इसलिए याद रखना, दुर्गा सप्तशती में सप्तशती 700, शती शत माने 100, सप्त माने 7, 700 सप्तशती। भगवत गीता भी सप्तशती है। इस गीता जी को ही मानिए, यही एक कलयुग में परम ग्रंथ है। और भैया, मैं तो पिछले विगत 14 वर्षों से अमेरिका में रहता हूं। आज से 6 साल पहले एक नियम बना, एक कानून बना बाय द यूएस गवर्नमेंट, जहां हर होटल में, हर सार्वजनिक स्थान पर बाइबल को रखा जाता है, अनिवार्य है। 6 साल पहले एक कानून बना, हर होटल में, हर सार्वजनिक स्थान पर, हर अस्पताल में, हर एयरपोर्ट पे, हर बस स्टैंड पे, जहां धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं, प्रेयर रूम होते हैं, वहां पर बाइबल के साथ भगवत गीता को रखा ही जाएगा। ये ताली किसके लिए बजनी चाहिए थी? अमेरिका के लिए कि भारत के लिए? बोलो ना भैया। ये कानून कहां होना चाहिए था? कानून कहां बना है? तो किसको सीखना है? हम कैसी परिस्थिति में आ गए? अब भारत सीखेगा अमेरिका से कि भगवत गीता रखो। महाराज, मैं अभी धाम में दर्शन करने गया, मुझे एक बात बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अधिक प्रसन्नता। और मैं साधुवाद देना चाहूंगा, यहां मैनेजमेंट के लोग बैठे, मुरथलिया जी बैठे, हमारे जावेरी जी को, मुरथलिया जी को और अन्य सभी लोगों को। एक जगह ऐसी मैंने देखी आज तक, पहली जगह, मेरे से ज्यादा तीर्थ नहीं घूमे होंगे आप,
मेरे से ज्यादा शायद विश्व में भी नहीं घूमे होंगे। मैं 86 देशों का भ्रमण करता हूं, 86 कंट्रीज। तो मेरे से ज्यादा तो नहीं देखा होगा, लेकिन अभी तक के मेरे अनुभव में, हो सकता है इसके बाद ईश्वर कोई और अनुभव कराए, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक 86 देशों के भ्रमण में, सारे तीर्थों में, मैंने एक जगह ऐसी नहीं देखी जहां 24 घंटे एक क्षण के लिए भी भागवत का पारायण बंद नहीं होता। 24 घंटे भगवान के सामने श्रीमद् भागवत का अध्ययन हो रहा है, पारायण हो रहा, 365 दिन, 24 घंटे निरंतर अखंड यज्ञ चल रहा है। इसलिए खाटू धाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक जगह ऐसी देखी जहां व्यासासन बनाकर हमारे वेद, पुराण, स्मृतियां, श्रुतियां जहां संरक्षित की गई हैं, जहां लोग आके वंदन करते हैं, एक जगह देखी, मैंने अभी दूसरी नहीं देखी। ये बड़ा प्रशंसनीय है, शास्त्र की महिमा, शास्त्र को उजागर करना, शास्त्र को महिमामंत करना, उसकी महिमा को मंडित करना। महाराज, और यहां पर तो कैसे ही आ जाओ, जब यहां पर कथा निश्चित हुई ना कि जन्माष्टमी की कथा खाटू धाम में होगी, तो मेरे हृदय में एक भाव आया, जहां आ रहे हैं उसके मूल तक एक बार जाएं। इसका मूल कहां है? इस धाम का मूल कहां है? राजस्थान में कहां? सीकर में, जहां बरीक भगवान जहां विराजमान है। हम कल से उनके चरित्र पर बोलेंगे। जहां खाटू नरेश बैठे, तो मैं वहां गया दर्शन करने, मूल में। ऐसी कथा तो नहीं करनी चाहिए ना। हमारे यहां संविधान है, कथा करने से पहले और कथा करने के बाद तीर्थ किया जाता है, धाम में जाया जाता है। इसलिए आने से पहले गए खाटू सीकर, और पूर्ण करके जाएंगे बद्रीनाथ, ताकि कथा का फल हमें प्राप्त हो। ऐसे नहीं करते कथा। कथा करने से पहले और कथा के बाद जो वैदिक संविधान है, वो तीर्थ किया, दर्शन। और महाराज, भगवान की मंगलमयी कथा से कल्याण हुआ, भक्ति आई, और भक्ति ही भगवान से मिलाती है। यही सब क्लेशों का अंत करती है। और यहां आते रहोगे, किसी भी कारण से आओ। लोग तो अपने दुख सुनाने आते हैं, भगवान से भी आकर शिकायत करते हैं। सब भक्ति मांगते हैं, मोक्ष मांगते हैं। अच्छा, यहां पर जितने लोग आते हैं ना, जब एंट्री होती है उनसे पूछा करो, एक डाटा इकट्ठा करो कि महाराज क्या क्या चाहिए। अगर तुम्हें 2, 4, 5 ऐसे विरले मिल जाएं, हम उनकी पूजा करेंगे। जो कि हम कुछ लेने नहीं आए, हमें तो प्रभु की कृपा चाहिए, बस हमें तो मोक्ष चाहिए, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा चाहिए। नहीं तो महाराज दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा, इन्हीं में फंसे, मुक्ति नहीं मांग रहे। बड़ा सुंदर शेर है, मेरा लिखा हुआ है, गौर फरमाना। शिकायत करने गए थे और इबादत हो गई। शिकायत करने गए थे, बोलो ना दिल्ली वालों, शिकायत करने गए थे, इबादत हो गई। तुझे भूलने की बड़ी जिद की, पर क्या करें, अब तेरी आदत हो गई। तुझे भूलने की बड़ी जिद की, लेकिन अब तो तेरी आदत हो गई।
शिकायत करने गए थे, इबादत हो गई। महाराज हर अल्फाज में एहसास लिखा जाता है। इस दुनिया में तो पानी को भी प्यार लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरी कलम भी। हम प्यार लिखते हैं तो शाम तेरा नाम लिखा जाता है। हम प्यार लिखते हैं तो शाम तेरा नाम लिखा जाता है। बहुत वक्त लगा हमें आप तक आने में, बहुत वक्त लगा हमें आप तक आने में। बहुत फरियाद की खुदा से आपको पाने में, बहुत वक्त लगा हमें आप तक आने में। बहुत फरियाद की खुदा से आपको पाने में। कभी तुम ये दिल तोड़कर मत जाना, हमने उम्र लगा दी है शाम तुम्हें पाने में। हमने ये उम्र लगा दी है शाम तुम्हें पाने में। महाराज ये श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सूत जी महाराज ने शौनक जी को भगवान श्री कृष्ण के गोलोक पधारने के बाद, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद, भाद्रपद मास में, जिस मास में हम इस कथा को सुन रहे हैं, ये भाद्रपद है, श्रावण पूर्ण हो गया। भाद्रपद मास की नवमी से शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। 200 वर्ष बीतने पर शुद्ध आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने यह भागवत धुंधुकारी को सुनाई। और उसके बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में सनकादिक मुनियों ने नारद जी को सुनाई थी। और कलयुग में इसी भागवत को भवरोग नाशक, मुक्तिदायक, पाप नाशक और भक्ति को बढ़ाने वाला कहा गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत की महिमा अनंतानंत है। और जो श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण और अध्ययन करते हैं, उन पर भगवान की अति विशेष कृपा बरसती है। समय हो रहा है, कल हम पुनः यथा समय श्रीमद् भागवत जी में जुड़ेंगे, लेकिन 2 मिनट सब मिलकर नाम संकीर्तन करते हुए